वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह के करम से हम सब भी ठीक हैं, फिट एंड फाट हैं। आज सुबह का आगाज़ मैंने सबसे पहले किया कुरान पाक की तिलावत के साथ, क्योंकि आज जुम्मा था तो मैंने सोचा कहाव पढ़ी। मैंने बहुत सारी वीडियोस ने बना के रखी हुई, तो वो अब मैं एडिटिंग कर करके डाल रही हूँ, तो इसलिए इसमें डेज़ वगैरह जो है ना आगे पीछे हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कहाव की तिलावत की। ड्यूटी पर आने पर सबसे पहले मैं जो है इशा की नमाज़ पढ़ती। इशा की नमाज़ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ती, लेकिन यार मुझे इतनी नींद आती मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। और ना कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा तस्बीह, और तस्बीह में बस मैं लाइक अस्तगफिरुल्लाह वगैरह पढ़ लेती होती हूँ या दुरूद शरीफ पढ़ लेती होती हूँ। तो ना मतलब मैं कोई इतना ख़ास कुछ स्पेशल वाला नहीं पढ़ती होती, लेकिन दुरूद शरीफ और जो है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेती हूँ। कभी कभार मेरा पता नहीं इतना दिल होता है ना कि बस मैं बैठ के ना अल्लाह ताला को याद करती रहूँ। लेकिन मेरा है ना गिनती करके याद करने को दिल नहीं करता, लेकिन बस करता है तो मैं बस अपने मुँह के अंदर पढ़ती हूँ, अल्लाह से बातें करके पढ़ती हूँ। पता नहीं ऐसा सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है ना। तो इस चीज़ के बारे में मैं ना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब जैसे तन्हाई में बैठे हों तो आपका दिल कर रहा हो कि अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें। फिर हमारे टी ब्रेक का टाइम हो गया था, और टी ब्रेक में हमने आज खाया था पिज़्ज़ा एंड चाय। पिज़्ज़ा मैंने ना मतलब ऑर्डर कह तो दिया था कि आज पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, लेकिन ना बिल्कुल भी नहीं यम्मी था, क्योंकि बेकरी का जो पिज़्ज़ा है ना मुझे वैसे पसंद नहीं है। तो चाय मतलब चाय ठीक थी। आजकल चाय बहुत बुरी आ रही है, पता नहीं क्यों ना। तो चाय खैर अच्छी थी, नॉट बैड वाला हिसाब ही नहीं था। लेकिन पिज़्ज़ा जो था ना, पिज़्ज़े का पीस जो था ना वो जला हुआ था। और ना पता मुझे बाद में बहुत दुख हुआ कि जो है ना उनको मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उनका पिज़्ज़ा जल गया था, कम से कम वो उसको डिस्कार्ड कर देते और मतलब अपने क्लाइंट्स को तो ना ख़राब किया करे ना। तो मुझे पिज़्ज़ा जो था ना मतलब मेरी फरमाइश पे आया था, और उसके बाद भी जो है ना मेरे पिज़्ज़े में इतनी मतलब इशूज़ थे ना। तो आप लोग ना मुझे सपोर्ट किया करो प्लीज़। और मतलब मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मुझे सपोर्ट किया करो। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं ऊपर कैसे जाऊँगी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आई एम इम्प्रूविंग माई वीडियोज़। उसके बाद जो है हमारे स्टाफ जो थे वो कहीं बाहर गए थे, तो वो हमारे लिए फ्रूट ले आए। अनार था, आमलो मैं ऐसे खाती नहीं हूँ, लेकिन ना मैंने ऐसे तब भी नहीं खाया था, और अनार मैंने खा लिया था। उसके बाद जो था बिस्किट्स थे एंड ड्रिंक थी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक ना। मैं जितना कहती हूँ ना मैं कोल्ड ड्रिंक कम से कम पीऊँगी, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाती हूँ ना। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कि जो चीज़ करने का मैं तर्क करने का इरादा करती हूँ ना, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा करने लग जाती हूँ। फिर मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद ना मैं फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं अपने सारे शूज़ जो है इनको सेट करके रखूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो था ना मैसी लग रहा था मुझे। और ना इस जूतों की सेटिंग के दौरान मुझे पता चला कि मेरा एक जूता जो है ना वो चोरी हो गया, और वो मेरा चोरी करके लेके गई थी मेरी मासी। तो यहाँ पे सारे जूतों को मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ कि मेरा कौन सा जूता जो है मेरा किस टाइम का है। ये जूता जो है मेरे ससुराल वालों की तरफ से आया था, ग्रे कलर का स्टाइलो का शूज़ था ये मेरा। तो मतलब जो हमारे ससुराल वालों की तरफ से हमारी चीज़ें नहीं आती बरी वाली, उसके अंदर आया था। तो ये साथ में मुझे दिखा कर ही लिया था। और इसके साथ हमारा शायद एक गोल्डन जूता भी है। मैं आपको सारे जूते दिखाती हूँ कि कौन किस के साथ ना कौन कौन सी चीज़ मतलब मेरी अटैच है ना। तो मैंने ना इन जूतों के ऊपर ना डब्बों के ऊपर मार्कर से लिख दिया था, ताकि जब मैं जूते ढूंढूँ ना तो मुझे ना मुश्किल ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई जूता रैक नहीं है, जूते वाला डब्बा नहीं है। तो मुझे ना जूते अपने बाहर ही रखने पड़ते हैं। और ना मैं मतलब मैंने अब्बू को कहा है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजिंग वाली मतलब अलमीरा बना दें, ताकि मैं उसके अंदर जो है ना इन चीज़ों को रख सकूँ ना। तो यहाँ मैंने सारे जूतों को जो था ना इनके ऊपर लिख लिया था कि मेरी ये जूती कौन सी है, कौन से मतलब मैंने हील्स कौन सी हील है। तो इससे ना आसान हो जाती है जूता ढूंढने के लिए है ना। तो मैंने इन सब जूतों को ना मतलब मैं सबको तो नहीं खोल रही थी, जो जो मैं खोलती जा रही थी तो मैं तुम लोग को दिखाती जा रही थी। ये मेरी अम्मी ने मुझे जूते जो दिए थे ना, ये वो जूते थे। और इनको ना मैंने इस तरह से ना ऊपर से मेरी अम्मी ने रिबन से पैक कर दिया था। मतलब एक तरह से वो खूबसूरत भी लगेंगे देखने में, और एक तरह से ना वो पैक भी हो जाएंगे। तो आई थिंक ये शूज़ जो ना मेरा ईदी का शूज़ था, जो साथ वालों की तरफ से आया था। और इसकी भी बड़ी प्यारी कहानी है कि मेरी जो नन थी ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ना जूता कौन सा लेना है। उन्होंने पहले मुझे एक सैंडल दिखाया, उसकी ना हील थी काफ़ी बड़ी। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसी हील ना पहनती नहीं हूँ। तो उन्होंने दूसरा जूता मुझे दिखाने की सहमति नहीं की, उनको लगा कि शायद मैं ना उनकी चॉइस को चेक करूँ क्या था उनके दिमाग में। तो उन्होंने ना मतलब फिर अपनी पसंद का जूता ले लिया। हालांकि मैं सैंडल्स नहीं पहनती, मैंने उनको बताया भी था कि मैं सैंडल्स नहीं पहनती ना। तो उन्होंने फिर मेरे लिए सैंडल्स ले लिया। और यकीन करो मैंने ये जूता सिर्फ जस्ट ईद वाल नहीं पहना था, उसे वो भी आधे घंटे के लिए। वो भी मेरी अम्मी ने मुझे इतना फोर्स किया कि तुम तैयार हो के मुझे तस्वीरें हैं अपनी मियाँ को भेजो, अपनी मियाँ को भेजो, अपनी मियाँ को भेजो, उसकी चीज़ें पहन के दिखाओ, उसको पुश करो, ये वो करके ना। तो बस मैंने तब पहना। उसके बाद मैंने जूता बिल्कुल भी नहीं पहना, ये वैसे ही पड़ा हुआ है ना, क्योंकि मैं सैंडल्स नहीं पहनती। मैं बस एशियस का मेरा अपना एक बहुत अच्छा प्यारा सा सैंडल है जो कि पड़ा हुआ है, और मैंने उसको अभी तक नहीं पहना ना। तो खैर उन्होंने मेरे साथ सेकंड ईद पे भी ऐसे ही किया। मैंने अपनी मियाँ को हालांकि कहा कि तुम ना देखो
हमारा निकाह हो गया, तुम हमारे मेरे लिए ना फैंसी सूट लेना, और लाइक तुम मुझे रेड कलर का सूट देना। मैंने कहा शायद रेड कलर का सूट देख के थोड़ा कोई फैंसी सूट ले आएगा, मुझे क्या पता था कि वो बंदल कहीं से लॉन का सूट ढूंढ के ले आएगा रेड कलर का। तो मैंने कहा शूज़ तो मेरा इस बार प्लीज़ यहाँ से लेना, कोई ब्लॉक हील ले लेना या कोई इस तरह की जूती ले लेना जो मेरे काम आए। उसे ना, हालांकि मैंने उस बंदे को डिमांड की, हालांकि वो मेरा मियाँ है, मैं से डिमांड कर सकती थी, और ना उसने जो है ना मेरा जूता जो था ना, ये क्या कहते हैं, कोई फ्लैट जूता उठा के ले आया। मैं भी उसकी बेगम थी, जाके वापस करा कर आई जूता, और दूसरा जूता लेकर आई। मैंने कहा मैं तो ये पहनती ही नहीं, और मैं वैसे मैं वाकई में नहीं पहनती थी, मैं अंगूठे वाला चप्पल नहीं पहनती क्योंकि वो ना उंगली के बीच में लगता रहता है। तो ये जूता जो था ना, ये मेरा काफ़ी पुराना जूता है, ये मैंने अपनी बहन की शादी पे लिया था, और मुझे लेकर भी मेरी बहन ने ही दिया था अपनी शादी पे। मैं अपनी शादी में मेरी बहन ने मुझे काफ़ी चीज़ें दी थी, मैं उसमें मेरी मैक्सी मेरी बहन की तरफ से दी, शूज़। तो यहाँ पे ना सारे जूते सेट हो चुके थे, मैंने मतलब कुछ कुछ आप लोगों को दिखाया, कुछ नहीं दिखा सकी। और हम रात खाने में बना रहे थे कोफ्ते, और जो कि देखने में बहुत यमी लग रहे हैं। तो आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।